अबाउट फूड स्पॉइलेज। आपको याद होगा हम लोगों ने फूड को किस तरह से फूड खराब हो जाता है, क्या बैक्टीरिया उसके ऊपर किस तरह से अटैक करता है, हमने उसके बारे में अपना पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब फूड के बारे में ही कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं कि कितने तरीके के फूड्स होते हैं और सीजन्स का उन पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप अलग अलग तरीके के फूड एलिमेंट, फूड टाइप्स देखते हो, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आ जाता है आपके बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रेड, पनीर, इस तरह की चीजें। ठीक है, देन वी विल कम टू द फूड आइटम लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करते हैं तो वो भी एक तरह का टाइप ऑफ फूड है। देन देयर आर लेंटिल्स, सीरियल्स जिसको आप बोलते हो दालें और अनाज वगैरह, इस तरह से भी फूड आइटम्स होते हैं। उसके बाद आते हैं मीट, फिश और इस तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं अलग अलग, ये तो आप लोगों को पता ही है। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में जो आपका फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। आई मीन टू से कि रिएक्ट करता है कि मतलब अलग अलग टाइम पर स्पॉइल होता है, मतलब उसका स्पॉइलिंग टाइम हर सीजन का अलग अलग होता है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? नहीं किया है तो इस साल जरूर कीजिएगा अलग अलग सीजन्स में। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सीजन्स। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सीजन्स। मेनली हमारे 3 सीजन्स हम लोग कंसिडर करते हैं। पहला है समर, देन रेनी जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है, दिल्ली में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गया है, एंड विंटर। आपको इन तीनों के नाम तो पता ही है, ये तीनों तरीके के क्या है आपके सीजन्स हैं। ठीक है, अब बात आती है फूड की। क्या अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से फूड स्पॉइल होता है या उसका टाइम अलग अलग होता है? सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिस तरह के समर में क्या होता है कि समर में जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और आपने देखा होगा जिस तरह से आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, आप अपनी एनर्जी लूज करने लग जाते हो, उसी तरीके से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर से भी मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जो उसके अंदर मॉइस्चर है वो भी इवेपोरेट होने लग जाता है, वो भी उड़ने लग जाता है, उनका जो मॉइस्चर है वो भी कम होने लग जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर समर में, तो कुछ एक वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि स्पिनच। ठीक है, आपने देखा पालक होती है जो कि पत्तेदार सब्जी है, और कोरिएंडर। इस तरह की अगर वेजिटेबल्स को आप लोग समर के टाइम पे बाहर ऐसे ही ओपन में रख दोगे किसी बास्केट वगैरह में डाल के, तो आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ी देर ही बाद वो बिल्कुल ऐसे सिकुड़ सी जाती है, श्रिंक सी हो जाती है, छोटी छोटी हो जाते हैं, और ऐसे लगता है कि वो मतलब उसके अंदर जान ही नहीं है। वो ऐसा क्यों होता है कि जो वेजिटेबल्स है उनके अंदर से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से समर के अंदर बहुत जल्दी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल जाता है गर्मी की वजह से, और इसी वजह से गर्मियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मेनली बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इवन डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप देखते हो, अगर आप मिल्क को बाहर रख दो थोड़ी देर के लिए ज्यादा, तब भी वो खराब हो जाता है। अगर कर्ड को बाहर रख दो तो वो खट्टी हो जाती है ज्यादा देर रख दोगे तो समर में जल्दी आपका फूड, मेनली फूड स्पॉइल होने लग जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रेनी सीजन की, तो आप कहोगे रेनी सीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टेम्परेचर भी इतना ज्यादा नहीं होता, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो वहां पर तो सब्जियां वगैरह या फ्रूट्स वगैरह खराब होने के चांसेस कम होंगे। हाँ, मैं ये बात आपकी मानता हूँ कि वहां पर वेजिटेबल्स वगैरह स्पॉइल नहीं होते हैं। मगर आप लोग सोचिए, आप लोगों ने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा कि बिस्किट्स, नमकीन, इस तरह के जो स्नैक आइटम होते हैं, चिप्स वगैरह होते हैं, आप लोग जो खाते हो, अगर आप उनको थोड़ी देर के लिए भी लूज रख दोगे बाहर, कब? रेनी सीजन में। कब? रेनी सीजन में, जब बारिश आती है। ठीक है, जब बारिश आती है तब आप अगर उसको रेनी सीजन के टाइम पे बाहर रख दोगे तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं।
आपने देखा होगा हम जनरली उसको बोल देते हैं कि हमारा जो बिस्किट है वो सिल गए हैं, होता है ना ऐसा? श्योर आपने ये चीज तो डेफिनेटली ऑब्जर्व करी होगी कि आपका रेनी सीजन में खाना सिलने लग जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मॉइस्चर उसमें ज्यादा ही आ जाता है, ठीक है? तो क्योंकि रेनी सीजन के टाइम पे आपने देखा है आप लोगों को अभी भी चिपचिपा महसूस होने लग जाता होगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर बढ़ जाता है। सो इस तरह के स्नैक आइटम इस टाइम ज्यादा जल्दी स्पॉइल होने लग जाते हैं। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो पिकल्स होते हैं, अचार, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। अगर उनमें रेनी सीजन में अगर आपने पिकल्स को आपके पेरेंट्स ने ढंग से नहीं रखा, ध्यान से नहीं रखा, उनके लिड को अच्छे से टाइट नहीं किया, ओपन करके रख दिया, तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट चला जाता है और जो पिकल है या जो आपकी चटनीज है, जो आपकी ड्रेसिंग्स है सब्जियों वाली, वो सारी की सारी स्पॉइल हो जाती हैं। क्या हो जाती है? स्पॉइल हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेनी सीजन। मगर इसमें थोड़ी कम हमारा फूड एलिमेंट्स हैं, जो समर से थोड़े कम फूड एलिमेंट्स हैं जो स्पॉइल होते हैं। नाउ लेट अस कम टू विंटर। विंटर में क्या होता है? बहुत ठंड होती है। आपको पहले मैंने बताया था कि विंटर में और ठंड के टाइम पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो ठंड के टाइम पे क्या होता है? आपका मेनली फूड काफी ज्यादा टाइम तक लास्ट कर जाता है, ठीक है? मतलब उसकी जो लाइफ स्पैन है, उसका जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से कि सबसे ज्यादा कौन से सीजन में आपका जो फूड आइटम है वो ज्यादा खराब होने के चांसेस है, तो आप क्या बताओगे? यस, यू वुड डेफिनेटली से मी कि सर समर सीजन हमें ऐसा लग रहा है जिसमें ज्यादातर फूड एलिमेंट्स खराब होने के ज्यादा चांसेस है, और रेनी सीजन में भी मोस्टली खराब हो ही जाते हैं। तो हम लोग दोनों बोल देते हैं कि समर सीजन और रेनी सीजन में मोस्टली हमारे जो फूड एलिमेंट है उनको हमें फ्रेश रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, अदरवाइज वो बिल्कुल जो आपका फूड है वो स्टेल हो जाएगा, रोटन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो उसको आपको बचाना है तो यू हैव टू बी केयरफुल ड्यूरिंग दीज टू स्पेशल सीजन्स। ओके, अब आपको समझ आ गया कि आपको सीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में भी किस तरह से अपने खाने को, कौन कौन सीजन में आपको अपने खाने को बचाना है, सेव करके रखना है, फ्रेश रखना है, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। विंटर्स आपको इसमें हेल्प करता है खुद से ही, ठीक है? नाउ लेट अस मूव फर्दर। नाउ आफ्टर सीजन्स वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडीशंस। क्या हम कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आप इनको फैक्टर्स भी कह सकते हो, जिनकी वजह से हमारा फूड स्पॉइल हो सकता है। क्या? फैक्टर्स या फिर कंडीशंस, या ठीक है? सो लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स और कंडीशंस वन बाय वन। फर्स्ट आई एम टेकिंग एयर। यस, एयर इज अ फैक्टर जिसकी वजह से हमारा खाना खराब हो सकता है। देन आई एम टेकिंग टेम्परेचर। यस, नेक्स्ट इज मॉइस्चर। Next is light, and the last one I am taking is time. Yes. Now let us discuss about all these factors और conditions जिसकी वजह से आपका food spoil हो सकता है, ठीक है? So one by one we will going to discuss it. If I talk about air, आप सोच रहे होगे सर एयर की वजह से कैसे हमारा फूड स्पॉइल हो सकता है? सो आप देखिए कि एयर में अगर आप, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर आप अपने खाने को बिना ढके नॉर्मल एयर में ऐसे ही रख देते हैं तो आपके फूड का या तो मॉइस्चर निकल जाएगा या उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं समर सीजन में एयर की बात करूं तो अभी मैंने बताया कि स्पिनच और इस तरह की लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर से क्या हो जाता है, जितना मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल जाता है और वो ड्राइनेस आ जाती है उनमें, वो खराब हो जाती है। ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में क्या हो जाता है कि अगर आप उसको ओपन में रख रहे हो और एयर के कांटेक्ट में अपने फूड को आने दे रहे हो, जिस तरह से बिस्किट्स और नमकीन वगैरह होते हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अगर आप उनको एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दोगे तो वो सिल जाएंगे, वो सॉफ्टन हो जाएंगे, आपको खाने में मजा नहीं आएगा और वो क्रंची भी नहीं रहेंगे, क्रिस्पी भी नहीं रहेंगे। सो अब आपको एयर का कंसेप्ट समझ आ गया। इससे बचाने के लिए आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार आपने सुना होगा एयर टाइट कंटेनर।
यस, एयर टाइट कंटेनर्स मतलब ऐसे बॉक्सेस जिनको अच्छे से बंद कर दो तो उसके अंदर एयर नहीं जाती है। आजकल बहुत आने लगे मार्केट में, तो आप उस तरह के बॉक्सेस आपके पेरेंट्स यूज करते हैं बिस्किट नमकीन वगैरह उसमें स्टोर करके रखने के लिए, ताकि वो रेनी सीजन में भी खराब नहीं हो। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर मींस तापमान। गर्मी सर्दी की बात हो रही है जनरली, हम लोग ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं कि समर सीजन में जो आपका फूड की लाइफ है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। और विंटर सीजन में आपके फूड की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेनली अगर मैं बात करूं तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ स्पेशली, और जो वेजिटेबल्स कुक वेजिटेबल वगैरह होती है वो आपकी समर में जल्दी स्पॉइल हो जाती है इन कंपैरिजन टू विंटर्स। मतलब हाई टेम्परेचर पे वो जल्दी स्पॉइल हो जाती है और लो टेम्परेचर पे वो आराम से थोड़ा टाइम लेती है और आप उसको रख सकते हो स्टोर करके कुछ एक्स्ट्रा डेज के लिए। नाउ लेट अस कम टू द मॉइस्चर। जैसे कि अभी भी दिल्ली में मॉइस्चर वाला बिल्कुल मौसम हुआ है, तो आप इसको फील भी कर सकते हो कि हवा में अब आपको मॉइस्चर महसूस होता है। ठीक है, अगर बात करूं मॉइस्चर की तो मेनली हम रेनी सीजन में ही इसको देखते हैं। और मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि जो आपका फूड है उसके अंदर मॉइस्चर घुस जाता है। जिन खानों को ड्राई रखना चाहिए उन खानों में अगर मॉइस्चर घुस रहा है दैट मीन्स वो आपके खाने को स्पॉइल कर रहा है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल भी दिए थे पिकल्स और बिस्किट्स वगैरह जो ड्राई चीजें हैं बेसिकली। ठीक है, देन लेट अस कम टू लाइट। अगर मैं बात करूं लाइट की तो ये आपके लिए थोड़ा न्यू कंसेप्ट होगा। आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि लाइट किस तरह से आपके फूड को स्पॉइल कर सकती है। होता क्या है, रोशनी की वजह से आपका जो फूड है कई बार उसका कलर बहुत रैपिडली चेंज होने लग जाता है, स्विफ्टली बदलने लगता है। होता क्या है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं बनाना का। बनाना आपने देखा होगा कि बनाना जब भी आप उसको बाहर नॉर्मल रखोगे लाइट के अंदर तो क्या हो जाता है कि बनाना का कलर येलो से थोड़ा सा डार्क होने लग जाता है और वो ब्लैक के टुवर्ड्स मूव करता है उसका कलर। सो वो बहुत जल्दी होने लग जाता है। अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे ठंडे टेम्परेचर पर, ठीक है, और वहां पर लाइट नहीं होगी तो उसका कलर लेट चेंज होगा। और भी कुछ इस तरह से फ्रूट्स हैं जो इसी तरह से कलर अपना चेंज कर लेते हैं लाइट के कांटेक्ट में आकर। देन लास्ट वन इज टाइम। टाइम का तो ये अंडरस्टूड ही है कि जो फूड है, कुछ फूड एलिमेंट ऐसे हैं जिनका टाइम, जिनकी लाइफ है उनकी लाइफ का टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं बात करूं जैसे कि लेंटिल्स और सीरियल्स, आपने देखा है कि उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, वो महीनों तक भी खराब नहीं होती हैं। ऑन द अदर हैंड आप फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो उनकी शेल्फ लाइफ मैक्सिमम अराउंड 1 वीक के आसपास होती है। ठीक है, जो मॉइस्चराइज फूड होते हैं ज्यादातर उनकी थोड़ी कम होती है लाइफ। जैसे टोमेटो है उसकी लाइफ थोड़ी सी कम होगी, और अनियन की बात करूं या गार्लिक की बात करूं या जिंजर की बात करूं तो इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इनका जो टाइम है स्पॉइल होने का, टाइम है जो स्पॉइल होने का वो थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको कंडीशंस और फैक्टर्स भी समझ में आ गए हैं। नाउ लेट अस मूव फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट। Now there is a story in your NCERT textbook. आपको अमन याद होगा जो लंच ब्रेक में स्वीट पूरीज लेके आया था, उसी की बीजी है जो मार्केट गई थी क्या करने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए। शी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। वहां पे हुआ क्या कि जो शॉपकीपर था वहां पर बहुत ज्यादा शॉप पर क्राउड था, बहुत भीड़ थी। तो शॉपकीपर ने रैंडमली कोई भी ब्रेड का पैकेट उठाया और बीजी को पकड़ा दिया। बट बीजी ने इमीडिएटली उसको देखते ही वापस कर दिया। उन्होंने क्या देखा, ये जो ब्रेड थी जो उसकी बीजी को दी थी वो इस तरह की दिखाई दे रही थी। नाउ लुक एट दिस ब्रेड एंड सोचिए कि ऐसा क्या हुआ कि बीजी ने वो रिटर्न कर दी। यस, आप लोगों को ये विजिबल होगा, आप लोग बड़े अच्छे से केयरफुली देख लिया होगा आपने कि जो ये ब्रेड है, जो ब्रेड का पैकेट है, उसके अंदर जो ब्रेड आपको दिख रही है उसके ऊपर ग्रीनिश ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं। क्या है, ग्रीनिश ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं। तो क्या हो गया, यस, बीजी को देख के लगा कि ये जो ब्रेड है वो स्पॉइल हो चुकी है, इसको अगर हम खाएंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने इमीडिएटली रिटर्न कर दिया। सही किया ना उन्होंने, यस, बिल्कुल सही किया उन्होंने।
इसी तरीके से जब आप भी मार्केट जाते हो या कोई भी फूड एलिमेंट या फूड प्रोडक्ट्स या फूड गुड्स खरीदते हो मार्केट से, तो आप उसके ऊपर क्या क्या देखते हो, उसको खरीदते समय आप क्या चीज उस पर केयरफुली देखते हो। लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। यस, उसके ऊपर कई चीजें लिखी होती हैं आपके फूड एलिमेंट पर, जैसे कि उसके ऊपर लिखा होता है प्राइस, या फिर लिखा होता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब कुछ याद है आपको? यस, एमआरपी होता है मार्केट रिटेल प्राइस। मतलब एक तरह से मार्केट में उसको बेचने का जो प्राइस है वो उस पे लिखा होता है। कोई भी एक रैंडम नंबर लिखा हो सकता है, और मान लो कोई ब्रेड है, 20 रुपीज की ब्रेड है, ब्रेड का पैकेट आता है तो उस पर 20 रुपीज इसके आगे लिखा हो सकता है, ठीक है। और क्या लिखा होता है उसके ऊपर? कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि वो जो फूड है आपका वो किस चीज से बना है, उसमें वो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। और भी कुछ लिखा होता है, यस, और भी लिखा होता है, उस पर लिखा होता है, कई बार आपने देखा होगा MFG, MFG डेट और EXP डेट, इस तरह से कुछ कुछ लिखा होता है। जब भी आप फूड एलिमेंट खरीदते हो तो इस तरह का आप सबसे पहले प्राइस तो देखते ही आपको कितने पैसे देने हैं, और इंग्रेडिएंट्स भी कभी कभार देख लेते हो कि वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। अगर वो मतलब वेजिटेरियन होता है तो उसके ऊपर इस तरह से ग्रीन कलर का डॉट लगा होता है ना। और अगर वो उसके अंदर एग है या फिर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उसके ऊपर इस तरह से रेड कलर का डॉट लगा हुआ होता है, तो आप वो भी देख लेते हो। देन बात आती है MFG। ये आपके लिए कुछ नया लग रहा है। MFG का मतलब क्या होता है? MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने MFG लिखा हुआ है, ठीक है। वो FG कई बार स्मॉल में भी लिखा होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से क्या मतलब है? मैन्युफैक्चरिंग डेट वो डेट होती है जिस दिन वो जो फूड एलिमेंट आप ले रहे हो, अज्यूम कर लेते हैं ब्रेड की बात कर लेते हैं, तो ब्रेड जिस दिन बनी है और उसी दिन पैक हो गई है, तो वो डेट वहां पर लिखी होती है कि वो किस दिन बनी है। और इसके बाद आता है EXP। व्हाट इज दिस EXP? इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपायरेशन डेट। इसको कोई कोई एक्सपायरी डेट भी बोल देता है, ठीक है। तो क्या होता है ये? एक्सपायरी या फिर एक्सपायरेशन डेट। तो इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली जो भी कंपनी जो आपको फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है वो आपकी हेल्थ का ख्याल रख रही है। वो कह रही है कि जो भी फूड एलिमेंट हमने बनाया है उसके हमने इस पर्टिकुलर डेट पर बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट उसको बोल दिया, और उस कंपनी के अकॉर्डिंग जो उसकी एक्सपायरी डेट है, मतलब उसकी जो खराब होने की लास्ट डेट है, मतलब जैसे कि ब्रेड है, ठीक है, वो 4 to 5 डेज उसका मान लो शेल्फ लाइफ होता है, तो जो 5th डे है वो उसका लास्ट एक तरह से होगा, उस पर डेट मेंशन होगी, ठीक है, कि वो वाली डेट के बाद, एक्सपायरी डेट के बाद अगर आप उस फूड को खाते हो सकता है देखने में वो खराब नहीं लग रहा होगा, मगर वो एक्चुअल में खराब हो चुका होगा और आपकी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। अगर आप उसको एक्सपायरी डेट के बाद भी कंज्यूम कर लेते हो, खा लेते हो, तो हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए या स्टमक एक हो जाए या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जब भी आप मार्केट जाते हो प्राइस तो देखना ही चाहिए। ये दोनों चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड ऑलवेज carefully observe these two things, manufacturing and expiry date, on all the food equipment, all the food goods और food products जो भी आप मार्केट से परचेज कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपने कोई एक्सपायरी फूड खरीद लिया और इसको खा लिया तो आप बीमार पड़ जाओगे। कई बार ऐसा हो भी जाता है, हम लोग इग्नोर करते हैं या फिर ध्यान नहीं देते कि उस पर क्या डेट लिखी है और उसको खा लेते हैं। बाद में जब तबीयत खराब होती है तब हमें समझ नहीं आता कि हमने ऐसा क्या खा लिया जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। अब आप यहाँ पर एक दो एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह के ये सारी चीजें मेंशन होती है कुछ एक फूड प्रोडक्ट्स पर, उनके पैकेट्स पर लिखा होता है, जो रेडीमेड बने हुए पैकेट्स होते हैं, ठीक है।
सो इस तरह से आप लोग उनमें सारी चीजें देख सकते हो। पर इसके साथ साथ एक और चीज लिखी होती है, कई बारी कुछ फूड एलिमेंट पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं। किस तरह के इंस्ट्रक्शंस? अगर मैं बात करूं जैसे पीनट बटर हो गया या फिर पिकल हो गए, तो उनके ऊपर क्या लिखा होता है? दैट इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं आफ्टर ओपनिंग इट कीप इट इन रेफ्रिजरेटर। मतलब जब भी आप उसको खोलोगे, उसको खोलने के बाद यूज करिए और यूज करने के बाद इमीडिएटली रेफ्रिजरेशन के लिए रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। अदरवाइज उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो खराब हो जाएगी, उसकी जो लाइफ है खराब हो जाएगी और जो फूड है वो स्पॉइल हो जाएगा। अंडरस्टूड? अगर आप चाहते हो कि उसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ थोड़ी सी और लॉन्गर हो जाए, तो आपको उसको बचाकर रखना पड़ेगा। ओके, नाउ ये सारी चीजें तो हो गई आपकी पैकेट को देखकर। बट हमने शुरू कहां से किया था कि जो बीजी की ब्रेड लेके आई थी उसके ऊपर आपको मार्क्स दिखाई दिए थे। वो किस तरह के मार्क्स थे? यस, कई बच्चों को इस बारे में पता होगा। वो क्या होता है? फंगस। क्या होता है? फंगस या फंजाई भी बोल देते हैं, और इसको आप ईस्ट भी बोल सकते हो। एक तरह का ईस्ट भी होता है ये। आपने ईस्ट सुना भी होगा। खाना, कई तरह का खाना बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज भी करते हैं। वो बैड ईस्ट नहीं होता, वो गुड ईस्ट होता है, उसको हम खा सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया भी गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। कर्ड जो होती है वो उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं आपके अवेलेबल। ठीक है, इसी तरीके से जो फंगस उस ब्रेड पे लगा हुआ था वो बैड फंगस था, मार्क वाला था, वो अच्छा फंगस नहीं था। अब आप पूछेंगे सर फंगस क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं। जिस तरह से बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वैसे ही फंगस, पैरासाइट्स और भी कुछ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे स्मॉल लिटिल बॉडीज होती हैं जो आपके फूड को अटैक कर सकती है। तो फंगस भी उन्हीं में से एक है। तो जो ब्रेड के ऊपर था वो भी एक तरह का फंगस था। आपको बड़ी हैरानी होगी, लुक एट दिस वेजिटेबल, जिसको आप हमेशा वेजिटेबल बोलते आए हो, ये मशरूम, यस मशरूम, ये भी एक तरह का फंगस है। क्या है? फंगस है, और इसको आप खाते हो। यस, आप इस तरह के फंगस को खाते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, सारे तरह के मशरूम, हर तरह का मशरूम हम लोग नहीं खा सकते। कहीं आपको दिखे मशरूम उगा हुआ कहीं भी रैंडम जगह पे, कि अगर किसी वुड के ऊपर उगा हुआ है तो आप उसको ऐसे मत खाना। कुछ एक फंगस है जिसको हम, कुछ एक फंगस की वैरायटी या स्पीशीज है जिनको हम खा सकते हैं, बाकी सबको हम नहीं खा सकते, वो पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, वैसे ही गुड फंगस भी होता है और बैड फंगस भी होता है। ठीक है, नाउ आई होप आपको काफी सारा आज के चैप्टर में समझ आ गया होगा कंसेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक मैंने लिया था इस चैप्टर में, काफी कुछ आपको समझ आया होगा। तो आप ये भी सोच रहे होगे कि आज हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से मैंगो तो कहीं भी नहीं आया। सो डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैंगोस के बारे में भी पढ़ेंगे। डोंट वरी। नाउ एक चीज और, अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। दिस इज द असाइनमेंट। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, या आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प से कर सकते हो, स्पेशली और मदर्स जो किचन में काम कर रहे होते हैं। आप उनसे पूछिएगा कि जो ये 4 फूड एलिमेंट है, मिल्क है, कोरिएंडर है, अनियन वगैरह है और एक और है, तो इनको अगर आपको क्या करना है, इनकी जो शेल्फ लाइफ है थोड़ी सी बढ़ानी है, इनको फ्रेश रखना है, तो आप घर में कौन कौन से टेक्निक्स अपनाते हो इनको और ज्यादा फ्रेश रखने के लिए, थोड़े और लॉन्गर टाइम के लिए। सो यू हैव टू डू दैट इन योर नोटबुक ऑल्सो। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।